हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 18 मई की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं, आज का वीडियो देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सक्सेसफुल एनालिसिस देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा? तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का मेला कहाँ लगता है? तो ये छत्तीसगढ़ में लगता है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब लगता है? फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की छठी से लेकर फाल्गुन माह की समाप्ति तक लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये पंचायत गठन से संबंधित है, ग्राम पंचायत गठन से, तो ग्राम पंचायत गठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये कोशिका होती है, कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो उच्च उपापचय, पर्यावरणिक प्रतिक्रियाएं, विकास और प्रजनन की क्षमता जैसे गुणों को दिखाती है। इसे जीवन का निर्माण खंड भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला की बात करें, जिसे रेड फोर्ट अंग्रेजी में कहा जाता है, पुरानी दिल्ली भारत में स्थित है और इसके निर्माण की बात होती है यह शाहजहाँ द्वारा 17वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया। तो शाहजहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के 7 अजूबों में से एक में गिनती आता है। और इस किले की बात करें तो किले को 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसान अपने लिए जो खेती करते हैं उन्हें कौन सा मतलब उससे कौन सी खेती कहा जाता है? तो उसे आजीविका कृषि कहा जाता है। आजीविका कृषि इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा? तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक की बात करें तो भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा सारंगी वादक है? तो इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिलेंगे। सारंगी वादकों की बात करें, शंकर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और पंडित रामकृष्ण, ये सभी सारंगी वादी। इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसकी बात करें तो सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे जो सेकंड नंबर पे आता है, सबसे कम है, वो कौन सा है? तो वो मिजोरम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिजोरम में जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या ये है। और इसकी जो सिक्किम इसकी 6,10,577 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और मिजोरम की कितनी है? तो 1,91,010 सॉरी गाइज 10,91,014 इसकी जनसंख्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, घनानंद को किसने हराया था? तो घनानंद की बात करें, पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में घनानंद का कत्ल कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एंजेला मर्केल वर्तमान में क्या है? तो जर्मनी की राजनीतिक और भूतपूर्व शोध वैज्ञानिक है, जो 2005 से जर्मनी की चांसलर है। मर्केल वर्ष 2000 से क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जर्मनी का नेतृत्व कर रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये चांसलर है, चांसलर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिकों की बात करें तो ये समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेट में एंटा एसिड के रूप में एंटा एसिड के रूप में क्या कार्य करता है? तो एंटा एसिड वह पदार्थ होते हैं जो पेट में उत्पादित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी पेट में गाइस यदि एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसके जैसे उसको खत्म करने के लिए अपन लेते हैं ना इनो वगैरह, जो क्षारीय पदार्थ रहता है उसे एंटासिड कहा जाता है। तो वो क्षारीय पदार्थ होता है ना, वो एंटासिड कहलाता है। और वो मतलब जो अम्लीय माध्यम हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है अपने पेट में, तो उसको घटा देता है, उदासीन कर देता है, तो वो एंटासिड होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धनगर नृत्य किस राज्य के द्वारा किया जाता है? धनगर नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो गोवा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने हो जे सुल्तान नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था? तो किसने किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। सुल्तान इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहिना के ठीक बाहर एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था।
और इसे हौज ए सुल्तान यानी राजाओं का जलाशय कहा जाता था। और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 1206 में बैठा था, मतलब 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, पोलो से, मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर, तो उनके बाद मतलब ये सिंहासन पर बैठा था। और इनकी बात करते हैं, वह मामलुक वंश राजवंश समझ दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसने जो इल्तुतमिश थे, इसने 40 वफादार गुलाम मेरू के एक दल का गठन किया था, जिसे तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से जाना जाता है, जिसे मतलब चालीसा भी कहा जाता था। ये फिर भी आपको ध्यान रखना है। और 1236 में इनकी बेटी थी, जो कौन थी? रजिया सुल्तान, जो मतलब प्रथम महिला सुल्तान थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तथ्य युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अगर पानीपत तथ्य युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और हेमू के, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के मध्य हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य। तो ये भी आपको, प्रथम युद्ध किस किस के मध्य होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। सेकंड युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, ये 1556 में हुआ था सेकंड युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1556 में, और प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तो ये तीनों युद्ध आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य वर्ष है? तो 2045 है, 2045 इसका राइट आंसर हो जाए। और गाइस जनसंख्या मतलब ये लक्ष्य वर्ष है 2045 तक अपन अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे। और गाइस वर्तमान में वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर कौन है जनसंख्या के मामले? तो अपना इंडिया ही, ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 सेरोगेसी बिल किसको समाप्त करने के लिए है? तो इसकी बात करें तो 19 दिसंबर को लोकसभा ने सेरोगेसी विनिमय विधेयक 2016 पारित कर दिया। इस विधेयक में देश में कॉमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सेरोगेसी पर रोक लगाने, सेरोगेसी का दुरुपयोग रोकने के साथ ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। तो किस पर रोक लगाई गई? कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए जो सेरोगेसी की जाती थी उनके लिए रोक लगाई गई, तो कॉमर्शियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में टेक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 मतलब पीछे खड़े होते हैं, मतलब उनके पीछे खड़े होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन में सिंगल रहता है उसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, डबल्स रहता है उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी 2 टीमें होती है। खो खो में 9 खिलाड़ी की 2 टीमें होती हैं। नेटबॉल में प्रत्येक के मतलब 7 खिलाड़ी की 2 टीमें होती है। और गाइस रग्बी फुटबॉल की बात करें उसमें 15 खिलाड़ी की 2 टीमें होती है। टेबल टेनिस में 2 सिंगल्स में 2 खिलाड़ी होते हैं, और डबल्स में मतलब 4 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी की 2 टीमें होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? तो गाइस ये आरबीआई ने लॉन्च किया, आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के सेकंड शिफ्ट का मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेता है कि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक हो जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।